हमारे साथ इस वक्त जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जी हैं और हम उनसे सीधे बात करेंगे। सरयू जी, जिस तरीके से कल बन्ना गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा जिस तरीके से जो फर्जी एफआईआर है उस पर 3 लोगों का नाम लिया, उन्होंने ये भी कहा कि सरयू राय जो हैं इसमें शामिल हैं, उन्हीं के सभी प्यादे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं लगातार, क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? देखिए, चलते फिरते बन्ना गुप्ता को मेरा सपना आते रहता है। उनका एक एफआईआर वायरल हुआ। जमशेदपुर रांची के सिटी एसपी ने कहा कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से निकला, हम इसकी जांच कराएंगे। अब एक तरफ यहाँ की एसपी घोषणा की है कि जांच कराएंगे। जमशेदपुर में अपने एक प्यादे से इन्होंने तीनों पर एफआईआर करा दिया और उन तीनों को बताया कि तीनों मेरे बड़ी नज़दीक हैं। एक आनंद कुमार पत्रकार हैं, वो मेरे साथ 6 साल पहले निजी सचिव का काम करते थे। अब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने इसको चलाया, बाद में लगा कि नहीं, ये सही नहीं प्रतीत हो रहा है, तो उन्होंने न केवल उसको हटा दिया बल्कि उन्होंने क्षमा याचना भी की, खेद भी व्यक्त किया। तो एक पत्रकार जब कोई समाचार छापता है या दिखाता है और जब वापस ले लिया, उसको खेद व्यक्त कर दिया, तो ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। उन पर भी उन्होंने मुकदमा करा दिया, इसलिए कि मुझे उनसे जोड़ें। एक दूसरे विकास सिंह हैं, 5 साल से मेरी उनसे बातचीत नहीं है, वो अलग रघुवर दास जी के साथ थे। अब मैं जमशेदपुर पश्चिम में था तो कार्यकर्ता थे, उन पर कराया कि उनको मुझसे जोड़ सकें। एक डॉक्टर मृत्युंजय हैं, जिनके पीछे मंत्री होकर ये पिछले 2 साल से पड़े हुए हैं। पीतपत्र लिखा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, ये ड्यूटी समय पर नहीं जाते हैं। मैंने इसमें इतना ही किया था कि केवल एक ही आदमी पर नहीं, और लोगों पर भी जांच कराइए कि कौन डॉक्टर समय पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको लेकर वो मुझसे जोड़ रहे हैं। ये तो लानत है कि एक मंत्री 2 साल से एक डॉक्टर के पीछे पड़ा रहे। तो इस तरह से तीनों से वो मुझे जोड़ रहे हैं। मैंने आज यही कहा है कि वह एफआईआर फर्जी है कि सही है, या उसमें फर्जीवाड़ा किया गया तो कहाँ किया गया। अगर किसी महिला ने एसपी के यहाँ आवेदन दिया तो उनको थाना भेजना चाहिए था। अगर एसपी ऑफिस में ही उस पर लिख दिया जाता है कि एफआईआर कर दिया गया, तो फर्जीवाड़ा तो वहाँ हुआ। इस तरह से पुलिस भी इस मामले में एक पक्षकार है। इसी तरह से इन्होंने एक एफआईआर किया था अप्रैल 2023 में, जब एक वीडियो वायरल हुआ एक महिला के साथ अश्लील वार्ता करते हुए इन्होंने एफआईआर किया। आज तक उस एफआईआर पर जांच पूरा नहीं हुई है कि वो वीडियो सही है कि वीडियो कट पेस्ट है, मॉर्फ किया हुआ है। तो एफआईआर एक मंत्री करता है और 1.5 साल, पौने 2 साल तक उस पर जांच ही नहीं होती है, तो शंका तो उभरती है इससे। उस मामले में भी एक महिला सामने खड़ा हुई थी, उसने वीडियो पर कहा था, रील बनाकर, कि मैं ही वह महिला हूँ जो अपना अंग उनको दिखा रही हूँ और मेरे साथ अश्लील वार्ता कर रहे हैं, मगर मैं वह वार्ता अपने पति से कर रही थी, किसी ने काट के पेस्ट कर दिया है। आज तक पुलिस ने उस महिला का पता नहीं किया। पता करना होगा ना कि महिला अगर अपने पति से बात कर रही थी तो अपने किस नंबर से और पति के किस नंबर पर बात कर रही थी। और महिला पति से बात कर रही थी, बन्ना गुप्ता जी किससे बात कर रहे थे रोमांटिक अंदाज में, ये तो बताना होगा उनको। सबसे पहले उनका बयान लेना चाहिए कि वो किससे बात कर रहे थे और किस नंबर से बात कर रहे थे। तो इस सब की तहकीकात हुई नहीं, उसमें मामला ठंडा पड़ा हुआ है। अब इस बार भी एफआईआर करा दिया, मामला ठंडा हो जाएगा, कुछ लोग डरे रहेंगे कुछ दिनों तक। इसलिए मैंने कहा है कि इन दोनों मामलों की न्यायिक जांच कराई जाए। अच्छा सरयू जी, एक बात और आपने कहा कि जिस तरीके से जमशेदपुर में अगर आप बात करें तो कई निजी अस्पतालों को जो है आपने आरोप लगाया कि बन्ना गुप्ता द्वारा बंद कराया गया है, साथ ही साथ जेल भी डाला गया है कई चिकित्सकों को, तो उसे लेकर के आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ ये कार्रवाई की गई थी? मेरी उनसे दूरी तब बढ़ी या मुझसे नाराज़ वो तब हुए जब एक डॉक्टर ओपी आनंद हैं,
बाईकाश यादव हैं, उनका बड़ा नामी अस्पताल है आदितपुर में, सेव 111। अब उन्होंने कुछ कह दिया, बोल दिया, मंत्री को बर्दाश्त नहीं हुआ, मंत्री ने उन पर मुकदमा करा दिया, उनको जेल भेज दिया, अस्पताल बंद करा दिया। वो 2 साल का कानूनी लड़ाई लड़े, झुके नहीं। फैसला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में आया, और 2 साल बर्बाद हुआ। इसका भुगतान कौन करेगा? अब मंत्री को तो चूरू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि उनकी कार्रवाई गलत साबित हुई। इसी तरह से मेडिका अस्पताल था, अच्छा चल रहा था, उसने बंद करा दिया क्योंकि उनके वाइट डॉक्टर ने चाहते थे कि उसमें उनकी पार्टनरशिप हो। और भी कई का नाम मैंने दिया है। तो मंत्री होकर अस्पतालों का भया दोहन करना, जो बात नहीं माने उन पर कार्रवाई करा देना, बंद करा देना, ये वो करते रहे हैं और अब भी करते हैं। तो क्या लगता है सरयू जी कि आप बन्ना गुप्ता के खिलाफ जो है उनके सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या कुछ आपने सोचा है? एनडीए नेतृत्व कहेगा तो मैं तैयार हूँ। मैंने एनडीए नेतृत्व से कहा है कि मेरी प्राथमिकता जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर है, जहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ मैंने 5 साल काम किया है। मगर एनडीए नेतृत्व को लगेगा कि नहीं, मैं जमशेदपुर पश्चिम जाकर चुनाव लड़ूँ, उनको निर्णय लेना है। मेरी तरफ से कोई हठधर्मिता नहीं है कि मैं जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ूँगा। एनडीए नेतृत्व तय करेगा तो मैं बन्ना गुप्ता जी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ूँगा। बिल्कुल, तो ये हैं सरयू राय जी, जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बन्ना गुप्ता जो है जमशेदपुर में तमाम व्यवसाय को तंग कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो फर्जी एफआईआर है या सही एफआईआर है, इसकी जांच जो है सीबीआई से की जाए। सगी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।